हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। अगर इससे पहले का नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है, जो किसकी होगी, शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से होगी। लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत 6 वर्षों के अंदर ही उसके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को जीत लिया। लगभग 712 ईस्वी में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने 17 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में, 17 वर्ष के लिए सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। भारत पर जिसने पहली बार आक्रमण किया था वो कौन था? प्रथम मुसलमान था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, अरब से आया था। तुर्क आक्रमणकारी अल्पतमीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। 1977 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद सुबुकुद्दीन ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुकुद्दीन था। सुबुकुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी गद्दी पर बैठा। महमूद ने बगदाद के खलीफा से यामीन नौदुल्ला तथा आमीन ने अलमिलाह की उपाधि प्राप्त किया तथा प्रतिज्ञा लिया कि वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। अपने भारत आक्रमण के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया था और अपना नाम बुत शिकन रखा था। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोलज्ञ और दर्शन शास्त्र के ज्ञाता और किताब उल हिंद के लेखक अलबुरीन भारत आया था। अलबुरीन ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में मध्यकालीन भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया है। अलबुरीन महमूद के दरबारी कवि थे। भारत पर विदेशी आक्रमण अरवी बिना कसम के तू सबगीन, ए रवि अरबी बिना कसम बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है तू यानी कि तुर्की, सबगीन यानी कि सुबुकुद्दीन। मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण, शिहाबुद्दीन, क्या क्या नाम है इनके, मुआइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। दूसरे आक्रमण के अंतर्गत गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ पर सोलंकी वंश चालुक्य का शासन था। इसी वंश के भीमद्वितीय मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप परास्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी की भिड़ंत तराइन के मैदान में हुई। इस युद्ध में गौरी बुरी तरह परास्त हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ, पर इस युद्ध का परिणाम मोहम्मद गौरी के पक्ष में रहा। 1194 ईस्वी में चंद्रवर का युद्ध गौरी एवं राजपूत नरेश जयचंद्र के बीच लड़ा गया। जयचंद्र की पराजय मोहम्मद गौरी की भारतीय विजयों तथा नवस्थापित तुर्की राज्य का प्रत्यक्ष विवरण मिनहाज की रचना तबकात नासिर में मिलता है। ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण विजय के अंतर्गत 1194 ईस्वी में अजमेर को जीतकर यहाँ पर स्थित जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर उनके मलबे पर क्रमशः कुतुब उल इस्लाम एवं 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण कराया। गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। भारत पर विदेशी आक्रमणों का क्रम, बिना कसम के सब दिन गजब किया गौरी ने। बिना कसम यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, सब दिन सुबुकुद्दीन, गजब महमूद गजनवी, गौरी महमूद गौरी। महमूद गजनवी के समय भारत आए विद्वान फूफा, फारूकी, उत्तबी, फिरदौसी, अलबुरीन। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, PMCH, 1 तारा 2 तारा चंदा में चंदहारा। क्या है नारा, वो क्या है? मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, PMCH, 1 तारा 2 तारा चंदा पर चंदहारा। P, पृथ्वीराज ने गौरी को हराया। M, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। CH, जयचंद की पराजय गौरी के द्वारा। 1 तारा प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी, 2 तारा द्वितीय तराइन युद्ध 1192,
चंदा चंदवर का युद्ध 1194। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख राजवंश। गुल खिला के तू सैया ला दो। गुल गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। खिला यानी कि खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तू तुगलक वंश 1320 से 1114 ईस्वी। सैया सैयद वंश 1114 से 1491 ईस्वी। 51 लादो यानी कि लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली का मुख्य राजवंश एवं संस्थापक क्रम से देखो तो सालिम, कुत्ता जल गया खिचड़ी बनवालव। दे दासवंश, कुत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक। खो खिलजी वंश, जल जलालुद्दीन खिलजी। तो तुगलक वंश, गया गयासुद्दीन तुगलक। स सैयद वंश, खिचड़ी खिरिजव खां। ली लोधी वंश, बनल बल्हो लोधी। म मुगल वंश, बाबर। मामलुक गुलाम वंश। मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया था। गुलाम वंश के शासक एवं उसका शासनकाल क्रम से ऐबक आई रुख रजिया, वह मान गया काकू। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। आराम शाह 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। वह राम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। गया गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। काकू कैकुआबाद 1287 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे सबसे पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। ऐबक ने बचपन में ही अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए उसे कुरान खां भी कहते हैं। महमूद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर पद से पदोन्नत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण घटना एवं निर्माण। मर गए खेलकर चौगान, करते रह गए लाखों का दान। कुतुब मीनार की नींव डालकर 2.5 दिन में किया निर्माण। ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। मर गए खेलकर चौगान, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। ऐबक बहुत दानी शासक था जिसके कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। दानी शासक था, लाखों का दान, लाख बख्श। उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में शुरू करवाया, लेकिन इससे पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुआ था, जिसका निर्माण विग्रह राज में करवाया गया था। ये पूरा आ गया। चौगान, मर गए खेलकर चौगान यानी कि पोलो खेलकर घोड़े से गिर गया था। करते रह गए लाखों का दान, दानी राजा था इसलिए लाखों का दान करता था, इसलिए क्या नाम रख दिया, लाख बख्श। ठीक है। कुतुब मीनार की नींव डालकर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार को बाद में किसने पूरा करवाया था? चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी ने याद में शुरू करवाया, लेकिन पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था। अजमेर में ही एक जैन मंदिर को तोड़कर कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ऐबक कफन को लहराए। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक कफन दफन किया, लहराए लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विकास किया, इसी कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था जो सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त हुआ और सुल्तान आजम की उपाधि भी खलीफा द्वारा ही प्रदान किया गया था। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। उसने तांबा का जीतल और चांदी का टांका नामक सिक्का जारी किया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया। इसे तुर्कान
चिहलगानी या चालीसा दल भी कहा जाता है। मंगोल नेता चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के समय में आया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहली बार मदरसा का निर्माण कराया। उसे ही मकबरा निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया और एवज के स्थान पर मालिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने ही किया था। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक स्थापक था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऐबक ने इसे सराय जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया, अपनी पुत्री का विवाह करवाया। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। सुल्तान को मोह के मीना टाका जीत चली। सुल्तानगढ़ी तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा मोहुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर राजस्थान में है। मीना मीनार कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। टाका चांदी के सिक्के को टांका कहा जाता था। जीतल तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। चालीसा दल 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। फिर आ जाते हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया जुम्मे की नमाज के दिन लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के अमीरों के सामने न्याय मांगते हुए उपस्थित हुई। इस प्रकार दिल्ली के अमीरों के सहयोग से 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान बन गई। रज़िया सुल्तान ने मालिक याकूत को आमीर आखुर का पद दिया। रज़िया ने भटनार के इक्तादार अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से स्वयं चल पड़ी। उसने अल्तुनिया के विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन उसके साथ विवाह भी कर लिया। इसी समय जब वह दिल्ली वापस आ रही थी तो कैथल नामक स्थान पर रज़िया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। रज़िया पूरे मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रज़िया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी शासक बना। तत्पश्चात अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी का शासक बना। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 66 ईस्वी शासक बना। नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बलबन बना। गयासुद्दीन बलबन, ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में।